Hello friends, welcome back. Today we are going to discuss about Gauss forward interpolation formula. In previously हमने देखा है कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. तो पहले तो न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉरवर्ड जो है वो कैसा, उसका फॉर्मूला क्या था कि y ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू y0 प्लस r इंटू डेल y0 प्लस r इंटू r माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y0 प्लस r इंटू r माइनस 1 r माइनस 2 डिवाइड 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y0 प्लस अप टू. ये हमने फॉरवर्ड का फॉर्मूला देखा था. वैसे ही न्यूटन बैकवर्ड f ऑफ x इज इक्वल टू yn प्लस r इंटू नेबुला yn प्लस r इंटू r प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर yn प्लस r इंटू r प्लस 1 r प्लस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल नेबुला क्यूब yn प्लस अप टू. ये था न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड. तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल दोनों चीजें सेम थी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था. बैकवर्ड में सिर्फ वैल्यू चेंज होती थी कि अगर फॉरवर्ड में हम फर्स्ट वैल्यू कंसीडर कर रहे थे तो बैकवर्ड में हमें लास्ट वैल्यू कंसीडर करनी है. तो वैसे ही आज जो हम मेथड देखने वाले हैं गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो वहां पर आपका जो टेबल होगा वो फॉरवर्ड बैकवर्ड और उसके अलावा होगा सेंट्रल डिफरेंस टेबल. अब ये देखना है कि सेंट्रल डिफरेंस टेबल फॉरवर्ड हमने देखा, बैकवर्ड देखा, तो सेंट्रल में क्या डिफरेंस है. तो जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड हमारे पास कोई वैल्यू है x और y. सपोज x0, x1 एंड x2. हमारे पास तीन वैल्यू है. वैसे ही y0, y1, y2. तो हम जब y0 मतलब कि फॉरवर्ड के लिए अप्लाई करते थे तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर क्या फाइंड करते थे, डेल y, क्योंकि डेल y0 इज इक्वल टू y1 माइनस y0. तो ये हम फाइंड करते थे फॉरवर्ड में. वैसे ही डेल y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1. नेक्स्ट डेल स्क्वायर y इज इक्वल टू डेल y1 माइनस डेल y0. तो ये डेल y1 माइनस डेल y0. तो ये जो वैल्यू थी वो डेल y0 थी, ये डेल y1 डेल स्क्वायर y. ये फॉरवर्ड के लिए. बैकवर्ड के लिए टेबल सेम ही था. जो वैल्यूज हम कंसीडर करते थे वो क्या था यहाँ पर, डेल y2 नेबुला y1. वैसे ही यहाँ पर y0 था तो यहाँ पर हो जाएगा y2. मतलब कि ये जो टेबल है उसमें सिर्फ वैल्यू का जो वैल्यू थी वो सिर्फ डिफरेंस कंसीडर करती थी. फॉरवर्ड में ऊपर की वैल्यू कंसीडर करते थे, बैकवर्ड में नीचे की वैल्यू कंसीडर करते थे, जो भी वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया था उसमें. तो यहाँ पर हमें सेंट्रल डिफरेंस में इतना डिफरेंस है कि आपको कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है. सपोज x0, x1 और x2 है तो मुझे वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया है x ऑफ 0.2. उसके लिए मुझे वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पर क्या करना है, इसी को कंसीडर करना है. जो इन दोनों में से नियरेस्ट हो ना उसी को हमें x0 कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं वैल्यू लिख रही हूँ 10, 15, 20 एंड 25. तो सपोज यहाँ पर मुझे फाइंड करना है 13, या हम ले लेते हैं 16. तो 16 y ऑफ 16 के लिए अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो 15, इसमें देखना है कि 16 के नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है. तो यहाँ पर देखें तो 15 ज्यादा नियरेस्ट, 20 भी नियरेस्ट है, पर ज्यादा नियरेस्ट कौन सी है, 15 है. तो यहाँ पर 15 को हमें x0 कंसीडर करना है. वहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या करते थे, इसी को x0, x1, x2, x3 कंसीडर करते थे. पर गॉस फॉरवर्ड जो सेंट्रल डिफरेंस टेबल है उसमें आपको क्या करना है, जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके नियरेस्ट जो वैल्यू है उसी को x0 कंसीडर करना है. तो ऊपर वाली जो वैल्यू होगी ना वो माइनस हो जाएगी, नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो प्लस होगी. ये डिफरेंस आएगा कि ऊपर जो वैल्यू कंसीडर होगी उसको क्या नाम देना है, माइनस, और नीचे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी प्लस होगी. तो अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया. 16 के लिए फाइंड करना था. डिफरेंस टेबल सेम तरीके से फाइंड होगा, सिर्फ यहाँ पर नाम चेंज हो जाएंगे. यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 1, y0, y1 एंड y2. डिफरेंस टेबल में ये जो डिनोट किया था हमने वो वैल्यू चेंज होगी. डेल y माइनस 1, डेल y 0, देन डेल स्क्वायर y
0। बाकी डिफरेंस टेबल में जो y0 y-1 का माइनस y-1 y1 माइनस y0 y2 माइनस y1 वो एज इट इज रहेगा। डिफरेंस टेबल में उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज ये हो रहा है कि आपको जिसके रिलेटेड मतलब जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके नियरेस्ट जो भी वैल्यू होगी उसी को आपको x0 कंसीडर करना है। तो ये क्यों करना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, f of x is equal to y0 plus r into del y0। वो सेम है, हमने फॉरवर्ड देखा या बैकवर्ड देखा, r into del y0 या लैम्डा वैल्यू फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू, यहाँ पर y0 है प्लस r into r minus 1। फॉरवर्ड है क्रॉस फॉरवर्ड, इसके लिए क्या होगा -1। पहले शुरुआत -1 से होगी, r into r minus 1 by 2 फैक्टोरियल del square y minus 1। यहाँ पर फॉर्मूला पे -1 आ रहा है, जहां पर हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड में देखा कहीं पर भी -1 नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब ये जो हमें फाइंड करना है, इसी की वजह से यहाँ पर हमें ये डिनोट करना पड़ेगा y-1 y0 कहाँ पर होगा या y-2। तो वो कैसे होगा, फॉरवर्ड था तो पहले ही वैल्यू कंसीडर करते थे, बैकवर्ड था न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जब गॉस फॉरवर्ड अप्लाई कर रहे हैं तो जिसके लिए वैल्यू फाइंड करनी है उसके नियरेस्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कौन सी है, उसी को x0 कंसीडर करना है। तो del square y-1 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देख लो, r-1 आ गया, अभी +1 ऐड करना है, r+1 r-1 by 3 फैक्टोरियल del क्यूब y-1 प्लस r+1 r। अब देखो आपने क्या किया, यहाँ पर r ऐड किया, देन r-1 फॉरवर्ड था तो माइनस से शुरू करना है, बैकवर्ड तो प्लस से शुरू करना है, r-1 देन r+1 r-1। नेक्स्ट क्या होगा, r+1 r-1 एंड r-2। अगर मैं इसका फिफ्थ स्टेप फाइंड करूं तो क्या होगा, हम अगर लिखे फिफ्थ स्टेप तो इसका क्या होगा, r+1 है तो अब क्या ऐड करना है, r+2 r+1 r-1 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। अब ये देखो r+2 r+1 r-1 r-2 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब del रेज़ टू 4 y-2 है, तो अब आगे क्या आएगा डेल में, तो शुरुआत देखो, फर्स्ट दो 0 हो गए, देन -1 देन 2 टाइम्स -2, तो ये हो जाएगा del रेज़ टू 5 y-2। तो फिफ्थ फॉर्मूला हमने फाइंड किया। एक्चुअली याद रखने के लिए बहुत ही इजी है, पर उसके लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसमें फॉरवर्ड में -1 होगा, बैकवर्ड में +1 होगा। तो अब हम देखते हैं तो अब हमने देखा कि फॉरवर्ड बैकवर्ड गॉस फॉरवर्ड का इंटरपोलेशन फॉर्मूला था, वो भी हमने देखा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। फाइंड y of 32। y of 32 के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। टेबल दिया है, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है। एक्चुअली एग्जाम में आपको ये स्पेसिफाई किया जाएगा कि गॉस फॉरवर्ड से करना है, गॉस बैकवर्ड से करना है, न्यूटन फॉरवर्ड करना है या न्यूटन बैकवर्ड। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आपको क्या करना है कि वहां पर चेक करना है कि वैल्यू क्या है, कि किसके रिलेटेड है। अगर 32, आप उसमें से कोई भी मेथड, चारों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, पर कब आपको क्या देखना है, वहां पर ये वैल्यू चेक करनी है कि क्या दिखेगी। यहाँ पर आपको y of 32 के लिए फाइंड करना है, तो y of 32 के लिए अगर आप फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पर ये देखना है कि x0 किससे कंसीडर करेंगे। पहले चेक करते हैं फॉर्मूला इसका। फर्स्ट x दिया है हमें 32, x इज इक्वल टू 32। अब x0 हमें फाइंड करना है, तो फॉरवर्ड था तो इसको x0 ले लेते थे, बैकवर्ड था तो इसको x कंसीडर कर लेते थे। अब गॉस फॉरवर्ड के लिए हमें क्या करना है, 32 मतलब 32 किसके नियरेस्ट है वो चेक करना है। तो यहाँ पर क्या है, 25 30 और 35, तो 30 और 35 दोनों के नियरेस्ट है, पर सबसे ज्यादा नियरेस्ट किसके है, 30 के। तो इसके लिए x0 हमारा यहाँ पर क्या कंसीडर होगा, 32। अब 35 40 ये x और x0 मिल गया, 25 30 विड्थ ऑफ द इंटरवल क्या होगी हमारी यहाँ पर, h इज इक्वल टू 5। h हमें क्या दिया है 5,
तो ये सिर्फ क्वेश्चन में जो डेटा दिया था वो भी हमने लिखा है। पहले तो हम सेंट्रल डिफरेंस टेबल इसका फाइंड करते हैं। तो x y, x क्या दिया है 25, 30, 35 एंड 40। अब y 0.2707, 0.3027, ये भी मैंने पहले स्पेसिफाई किया था कि बीच में एक लाइन की स्पेस रखनी है जिससे डिफरेंस फाइंड करने में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। एंड थर्ड 0.33864, 0.3794, ये डेटा गिवन है। अब इसमें से हमने x0 डिसाइड किया, 32 के नियरेस्ट जो वैल्यू थी उसको हमने x0 कंसीडर किया, मतलब कि 30 को। तो यहाँ पर जो हम r ले रहे हैं उसमें हम लिख देते हैं इसको हमने क्या कंसीडर किया है 0, मतलब कि ये जो वैल्यू है इसको हमने क्या कंसीडर किया x0। तो ऊपर की जो वैल्यू है वो क्या होगी -1 और नीचे की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी प्लस, मतलब कि 1 एंड 2। ऊपर जो वैल्यू है उसको माइनस में कंसीडर करना है, नीचे जो है उसको प्लस में। तो ये x0, तो ऊपर की वैल्यू क्या होगी x-1, नीचे x1 एंड x2। तो वैसे ही ये क्या होगा y0, y-1, y1 एंड y2। तो ये सिर्फ हमने अभी तो स्पेसिफाई किया कि यहाँ पर हमारा 0 मतलब कि x0 हमें यहाँ पर क्या कंसीडर करना है। हम हमें पूरा डिफरेंस टेबल फाइंड करना है। डिफरेंस टेबल से हम कैसे फाइंड करते थे, फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो y0 माइनस y-1। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है del y। तो फर्स्ट वैल्यू y0 माइनस y-1 0.0320, then second y1 minus y0 0.0359, then y2 minus y1 0.0408। वैसे ही तो अगर हम इसको डिनोट करें तो क्या होगा del y minus 1, del y 0 and del y 1। वैसे ही अब हम del square y फाइंड करते हैं। तो del square y फाइंड करें तो क्या होगा del y0 minus del y minus 1, del y0 minus del y minus 1 0.0039। वैसे ही नेक्स्ट वैल्यू del y1 minus del y0 0.0049। तो इसको क्या डिनोट करेंगे, फर्स्ट होगा del square y minus 1, यहाँ से जो शुरू हो रहा है वही एज इट इज रखना है। देन ये क्या होगा del y 0। अब नेक्स्ट लास्ट वैल्यू del cube y। तो del square y0 माइनस del square y minus 1 0.0010। तो ये लास्ट वैल्यू क्या मिली del cube y minus 1। cos फॉरवर्ड के हिसाब से जहां पर हमें del square y minus 1, del cube y minus 1 वैल्यू चाहिए, इसी के लिए टेबल में ये डिफरेंस आ रहा है सेंट्रल डिफरेंस टेबल, जो cos फॉरवर्ड और cos बैकवर्ड में ही अप्लाई होगा। न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड में तो सीधा x0, x1, x2, x3 कंसीडर करना है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं cos फॉरवर्ड का, f of x is equal to y0 plus r into del y0 plus r into r minus 1 by 2 factorial del square y minus 1 plus, अब ये भी चेक करना है कि ये कहाँ तक फाइंड करना है हमें। तो हमने टेबल कहाँ तक फाइंड किया है क्यूब तक, तो फॉर्मूला भी कहाँ तक अप्लाई करना है क्यूब तक, क्योंकि आगे की वैल्यू वैसे भी हमें क्या मिलने वाली है 0। देन r plus 1r r minus 1 divide by 3 factorial del cube y minus 1। First y0 plus r into del y0, r into r minus 1 by 2 factorial del square y minus 1 plus r plus 1 r minus 1 by 3 factorial del cube y minus 1। अब y0 del y0 del square y1 ये जो हमने क्वेश्चन पे यहाँ पर लिखा है वहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी, पर क्या फाइंड करना है अभी हमें यहाँ पर r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर r क्या होगा, जैसे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड में लेते थे, अगर फॉरवर्ड हो तो x माइनस x0 डिवाइड बाई h और बैकवर्ड हो तो x माइनस xn डिवाइड बाई h, मतलब कि फॉरवर्ड में फर्स्ट और बैकवर्ड में लास्ट। तो यहाँ पर
फॉर्मूला सेम रहेगा, x माइनस एक्स जीरो डिवाइड बाई h। तो x की वैल्यू क्या है 32, सॉरी x जीरो यहाँ पर 30 होगा, 30 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं 32 माइनस 30 डिवाइड बाई h मतलब कि 5, तो यहाँ पर होगा 0.4, मतलब कि r की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है 0.4। तो r यहाँ पर 0.4 पुट करना है। अब हम देखते हैं कि वैल्यू क्या क्या हमें कंसीडर करनी है। तो फर्स्ट y0 दिया है, तो y0 क्या होगा, x0 हमने 30 को कंसीडर किया है, तो उसके रिलेटेड जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या बनेगा y0, मतलब कि y क्या होगा 0.3027 प्लस r 0.4 इंटू डेल y0। अब डेल्टा y0 कंसीडर करना है, तो डेल्टा y0 कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर ये आपको स्पेसिफाई करना है, आप जो भी वैल्यू कंसीडर कर रहे हो 0.0359 डेल्टा y0 प्लस r मतलब कि 0.5 r माइनस 1 0.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब कि लिख सकते हैं यहाँ पर हम 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू डेल स्क्वायर y माइनस 1, डेल स्क्वायर y माइनस 1 0.0039 then last plus 0.5 plus 1 r 0.5 minus 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं यहाँ पर इंटू डेल क्यूब y माइनस 1, डेल क्यूब लास्ट वैल्यू 0.0010। मेन चीज यही है, कैलकुलेशन तो आप इजीली कर सकते हो, कैलकुलेशन पर वैल्यू जो पुट कर रहे हो वही आपको ध्यान देना है कि ये जो है आप देख रहे हो कि ये zigzag जा रहा है, मतलब कि आपको एग्जाम में सीधा ये याद ही रखना है कि फॉरवर्ड आप जो कंसीडर कर रहे हो अगर फॉरवर्ड वैल्यू तो y0 उसके नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू नीचे की। आप अगर ये डिनोट नहीं करोगे एग्जाम में तो भी चलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पर सीधा आप ये याद रख सकते हो। जैसे आपने फॉरवर्ड में याद रखा था कि फॉरवर्ड था ऊपर की वैल्यू कंसीडर करते थे, बैकवर्ड था तो नीचे की वैल्यू कंसीडर करते थे। वैसे ही अगर कॉस फॉरवर्ड है तो ऊपर मतलब कि नीचे से शुरू होगी, अगर y0 इसको कंसीडर किया है ना तो नीचे से वैल्यू शुरू करिए, अगर बैकवर्ड होगा तो ऊपर से। वो मैं जब फॉर्मूला आएगा तब मैं आप लोगों को समझाऊंगी। अभी सिर्फ आप लोगों को कॉस फॉरवर्ड के लिए याद रखना है कि y0 जो कंसीडर करो नीचे से वैल्यू कंसीडर करनी। एग्जाम में ये दिखाना कंपलसरी है आपकी कौन सी वैल्यू आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, ये टेबल दिखाना जरूरी है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट 0.3027 then 0.4 into 0.0359 is equal to 0.0144। मैं डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेशन बता रही हूँ क्योंकि अभी ये कैलकुलेशन इजी एक ही साथ में आप कैलसी में एक बार में कर सकते हो। देन प्लस सॉरी इसका आंसर माइनस में मिलेगा, माइनस 0.0005 and last minus 0.0001। अब इसका सॉल्यूशन 0.3165 y ऑफ 32 के लिए हमें ये आंसर मिला। डिफरेंस ही सिर्फ याद रखना है कि अगर फॉरवर्ड हो और न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड में तो आपको पता चल गया कि वहां पर स्पेसिफाई भी नहीं किया है किसी के लिए फाइंड करना है, तो आप न्यूटन फॉरवर्ड या बैकवर्ड में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो हमने क्या देखा था, अगर सेंटर से वैल्यू ऊपर है तो फॉरवर्ड अप्लाई करना है, जिसके लिए हमें फाइंड करना है सेंटर से नीचे है तो बैकवर्ड अप्लाई करना है। वैसे ही इसमें भी अगर स्पेसिफाई नहीं किया है और y ऑफ 32 के लिए फाइंड करना है तो आपको अपने आप से ही डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं न्यूटन फॉरवर्ड भी अप्लाई कर सकती हूँ फॉर्मूला, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये तो मैं सिर्फ फॉरवर्ड के हिसाब से चला रही हूँ, गॉस फॉरवर्ड एग्जाम्पल लिया उसी की वजह से, बाकी इसको हम न्यूटन फॉरवर्ड से भी सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर स्पेसिफाई किया है तो वही मेथड कंपलसरी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल।
Now we will see the second example. Find the polynomial which fits the data in the following table using Gauss forward interpolation formula. यहाँ पर आपको टेबल दिया है और स्पेसिफाई किया है कि Gauss forward interpolation अप्लाई करना है, पर किसके लिए वैल्यू फाइंड करनी है वो कुछ भी स्पेसिफाई यहाँ पर नहीं किया है। तो हम देखते हैं कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। x और y 3, 5, 7, 9, 11, y दिया है 6, 24, 58, 108 एंड 174। तो अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट कि यहाँ पर x जिसके लिए हमें स्पेसिफाई करना है, मतलब फाइंड करना है, वो हमें यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, हमने न्यूटन फॉरवर्ड में ये एग्जांपल देखा था कि अगर x नहीं दिया गया है वहां पर, तो हमने क्या किया था कि x को एज इट इज रख के उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था, क्योंकि हमें x यहाँ पर नहीं दिया था। तो यहाँ पर पहले तो ये चीज की आपको यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन अप्लाई करना है। तो इसका मतलब पहले तो ये पता चल गया कि फॉरवर्ड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो x की जगह यहाँ पर आपको क्या रखना है, x एज इट इज रखना है, मतलब कि x की वैल्यू क्या रहेगी, x रहेगी x0। x0 गॉस फॉरवर्ड में क्या होता था कि जो हम x फाइंड करते हैं उसके नियरेस्ट जो वैल्यू होती थी ना, उसको x0 कंसीडर करते थे। तो यहाँ पर अभी हमें ये देखना है कि हम x0 किसको कंसीडर करेंगे। तो उसके लिए पहले तो हम टेबल से बनाते थे, वो टेबल देखते हैं कि टेबल में वैल्यू क्या होती है, x और y। x क्या दिया है 3, 5, 7, 9, 11, y दिया है 6, 24, 58, 108 एंड 174। अब यहाँ पर x0 जो लेना है वो क्या करना है, जो सेंटर की वैल्यू हो उसी को x0 कंसीडर करना है, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, आपको जो भी दिया है वो सेंटर की वैल्यू। अब यहाँ पर हम देखें तो कितने नंबर्स है, 1, 2, 3, 4, 5 ऑड नंबर्स है, मतलब हमें सेंटर मिलेगा। अगर इवन नंबर्स हो तो आप ऊपर या नीचे में से जो दो सेंटर में वैल्यू आ रही है उसमें से कोई भी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो। ऑड नंबर है तो हमें इजीली सेंटर मिल जाएगा, इवन नंबर है तो दो सेंटर वैल्यू मिलेगी। तो फॉरवर्ड है तो ऊपर की कंसीडर कर लो, बैकवर्ड है तो नीचे की कंसीडर कर लो, मतलब कोई भी वैल्यू उसमें से कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर फॉरवर्ड है, हमारे पास सेंटर भी हमें मिल रहा है, 5 नंबर है तो ये 7 जो है जो सेंटर है तो उसको हम x0 कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको x0 क्यों कंसीडर कैसे करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको x स्पेसिफाई नहीं किया गया है, उसकी वजह से आपको x0 जो कंसीडर करना है वो कैसे होगा, सेंटर की वैल्यू को आपको x0 कंसीडर करना है। ये कब करना है, जब आपको x नहीं दिया जाए तब। तो अब फॉरवर्ड अप्लाई करना है, 7 जो है वो हमारा x0 बन जाएगा, तो x0 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर इसको हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो नीचे की वैल्यू क्या होगी 1, 2, ऊपर की वैल्यू -1 एंड -2। तो अब r फाइंड करना है हमें। r किसके लिए, फॉर्मूला क्या है अभी हमारा f(x) इज इक्वल टू जो फॉर्मूला दिया है, तो उसमें r इज इक्वल टू x माइनस x0 डिवाइड बाई h। तो x क्या है एज इट इज x माइनस 7 डिवाइड बाई विड्थ ऑफ द इंटरवल क्या दिया है यहाँ पर, कितना डिफरेंस है विड्थ ऑफ द इंटरवल, मतलब हम देखें तो 2 का डिफरेंस है, 3, 5, 7, 9, 11, h इज इक्वल टू 2। तो x माइनस 7 डिवाइड बाई 2, तो हमारा r यही रहेगा। तो उससे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, डिफरेंस टेबल फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस टेबल में फर्स्ट x और y हमने 0 भी कंसीडर कर लिया है, तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी del y, 24 माइनस 6 18, then 58 माइनस 24 34, 108 माइनस 58 50, then 174 माइनस 108 66। ये हमें मिला del y, then सेकेंड del square y, 34 माइनस 80 ये क्या होगा 60, 50 माइनस 34 60, 66 माइनस 50 16। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं del क्यूब बाय 16 माइनस 16 0, 16 माइनस 16 0, एंड लास्ट del रेज़ टू 4y 0 माइनस 0। तो यहाँ पर ये तो हमने टेबल फाइंड कर लिया, अब इसकी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। ये हमारा क्या बनेगा
x 0, तो ऊपर की वैल्यू क्या होगी x माइनस 1, x माइनस 2, x1, x2, वैसे ही ये y माइनस 2, y माइनस 1, y0, y1 एंड y2। तो ये वैल्यू अभी हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट डेल y माइनस 2, डेल y ऊपर से ही शुरू करना है, डेल y माइनस 2, डेल y माइनस 1, डेल y 0 एंड डेल y 1। वैसे ये वैल्यू डेल स्क्वायर y माइनस 2, डेल स्क्वायर y माइनस 1 एंड डेल स्क्वायर y 0। तो ये वैल्यू क्या होगी, डेल क्यूब y माइनस 2 एंड डेल क्यूब y माइनस 1। तो लास्ट वैल्यू होगी डेल रेज टू 4 y माइनस 2। ये हमने स्पेसिफाई किया कि वैल्यूज कौन कौन सी है। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉरवर्ड यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, इसलिए फॉरवर्ड अप्लाई करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट y0 प्लस r इंटू डेल y0, r इंटू डेल y0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, देन प्लस r इंटू r माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 1 जो यहाँ पर है हमारे पास, देन प्लस r प्लस 1 r माइनस 1 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस 1। तो यहाँ पर हम देखें तो डेल क्यूब y माइनस क्या आ रहा है 0, तो ये अब हम अप टू आगे की वैल्यू भी क्या होने वाली है 0, तो इसको आगे अप टू करके लिख सकते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब हमें कहाँ तक वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि डेल स्क्वायर y माइनस 1 तक, क्योंकि आगे की जो वैल्यूज हमें मिल रही है डेल क्यूब y माइनस 1, तो ये हमने देखा तो आपको क्या होगा डेल क्यूब y माइनस 1, तो उसका आंसर क्या आ रहा है 0। देन डेल रेज टू 4 y माइनस 2, डेल रेज टू 4 y माइनस 2 भी क्या मिल रहा है हमें 0, तो आगे हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस अप टू अब वैल्यूज पुट कर दो, y0 मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है आपको y0 58, अब प्लस r x माइनस 7/2, डेल y0 फर्स्ट सेकंड वैल्यू नीचे 50, देन प्लस 2 फैक्टोरियल मतलब 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 मैंने बाहर आ सकते लिख दिया, r मतलब क्या है x माइनस 7/2 इंटू r माइनस 1, x माइनस 7/2 माइनस 1, देन इंटू डेल स्क्वायर y माइनस 1, डेल स्क्वायर y माइनस 1 क्या आएगा 16, प्लस अप टू वैल्यू क्या है 0, तो आगे अब स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू सिर्फ हमें यहाँ तक ही दिखानी है, क्योंकि आगे की वैल्यू वैसे भी 0 है, तो वो हम कंसीडर नहीं कर रहे। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, 58 प्लस 25 दूसरा 50, तो x माइनस 7 इंटू 25 प्लस, अब ये 2 सब में से मतलब कॉमन, जो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4 2 8, मतलब कि 1/8, तो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 16 लिख सकते हैं, इंटू x माइनस 7 इंटू, अब ये 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 का यहाँ पर एलसीएम लो, तो x माइनस 7 माइनस 2 उसे मल्टीप्लाई करो, वो जो मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कैलकुलेशन आप देखना है यहाँ पर, इंटू 16 हमने आगे ले लिया। नेक्स्ट 58 ब्रैकेट जो है ओपन करके 25 इंटू एक्स, मतलब कि यहाँ पर हमारा 25x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x, 25 इंटू माइनस 7, तो ये हो जाएगा माइनस 175 प्लस 8 2 16, तो ये क्या रहेगा 2 इंटू x माइनस 7 माइनस 2,
माइनस माइनस एडिशन करना है, 7 प्लस 2 9, तो साइन माइनस की रहेगी, x माइनस 9 10 58 एज इट इज 25x। लास्ट जो है उसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या होगा 2 into x 2x 7 2 जा 14 तो 3 minus 14 into x minus 9। next 58 plus 25x minus 175 plus 2x into x 2x square, then 2x into minus 9 9 2 जा 18 माइनस साइन है माइनस x। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट कंसीडर करके इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करें, 2x into x 2x स्क्वायर 2x into माइनस 9 मतलब कि माइनस 18x माइनस 14 into x माइनस 14x माइनस माइनस प्लस 40 into 9 126। अब ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देन अब x स्क्वायर और x और कांस्टेंट तीनों को अलग करते हैं। फर्स्ट 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस 25x माइनस 18x माइनस 14x प्लस 58 देन माइनस 175 एंड प्लस 126। सीधा कैलकुलेशन 2x स्क्वायर 25x माइनस 18x माइनस 14x, तो इसको क्या लिख सकते हैं 32x होगा, 25 माइनस 32x तो ये क्या हो जाएगा माइनस 7x। देन लास्ट माइनस 175 प्लस 58 प्लस 126, इसका कैलकुलेशन होगा प्लस 9। ये जो मिला यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया था कि फाइंड दी पॉलिनोमियल, ये जो हमने फाइंड किया वो हमें क्या मिल रहा है पॉलिनोमियल मिल रहा है यूजिंग गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। गॉस फॉरवर्ड अप्लाई करना है, डिफरेंस टेबल सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यू आपको चेक करती रहनी है कि फॉर्मूला में वैल्यूज कहाँ तक आपकी आएगी। फॉर्मूलाज देखो, फॉर्मूला में सिर्फ ये चीज आपको याद रखनी है फॉरवर्ड जो न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसमें डिफरेंस इतना है कि फर्स्ट दो y0 -1 -1 -2 -2 जो भी मैंने x5 वाला फॉर्मूला दिखाया था। अब कॉस फॉरवर्ड कॉस बैकवर्ड कहीं पर भी स्पेसिफाई कुछ भी नहीं किया जाए तो आप उसमें से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो जो सुटेबल हो। आगे के एग्जांपल में 32 था, जो नियरेस्ट वैल्यू थी उसमें गॉस फॉरवर्ड अगर नहीं दिया था या बैकवर्ड भी स्पेसिफाई नहीं किया होता तो न्यूटन फॉरवर्ड या बैकवर्ड में से भी कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। सेंटर से ऊपर देखना है, सेंटर से ऊपर है तो न्यूटन फॉरवर्ड अप्लाई करो, सेंटर से नीचे है तो बैकवर्ड। पर अगर आपको यहाँ पर स्पेसिफाई किया ही जाता है कि गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड या न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड तो कंपलसरी वो फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।